बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, आपका खैर मकदम है आज की क्लास में। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस। हमारा टॉपिक जो है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। कल के टॉपिक में हमने रिसोर्सेज को लिथोस्फीयर्स, हाइड्रोस्फीयर्स, एटमॉस्फेयर को डिस्कस किया। तो आज के लेसन में हम जनरल एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन करेंगे। आप पेज नंबर्स टेक्स्ट बुक का अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करेंगे पेज नंबर 233 पर। यहाँ दो क्वेश्चन हैं। हाउ इज आवर एटमॉस्फेयर डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर्स ऑफ वीनस एंड मार्स। यानी क्वेश्चन ये है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो फ़ज़ा है, किसकी फ़ज़ा? ज़मीन की फ़ज़ा। क्योंकि हम किस पर रहते हैं? ज़मीन पर रहते हैं। तो प्लेनेट अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है ये कैसे डिफरेंट है वीनस और मार्स की एटमॉस्फेयर से। डियर स्टूडेंट्स, आज तक जितनी भी रिसर्च हो चुकी है उनसे सिर्फ ये पता चल रहा है कि सिर्फ ज़मीन पर ही ज़िंदगी मौजूद है, बाकी किसी भी सियारे पर या प्लैनेट्स पर ज़िंदगी मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि ज़िंदगी को कायम रखने के लिए यानी वो फैक्टर्स जो लाइफ को सस्टेन करते हैं वो दूसरे सियारों पर मौजूद नहीं है। यानी कि ज़िंदगी का जो लाइफ है उसको सस्टेन करने का सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो एयर है। एयर के बाद वाटर है, फूड है। ये एयर जो है ये दूसरे सियारों पर ये एयर नहीं है। जैसे हमारी अर्थ पर मिक्सचर्स ऑफ एयर है। नाइट्रोजन की प्रोपोर्शन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन की 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% है और रेस्ट ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स भी अपनी अपनी प्रोपोर्शंस में यहाँ मौजूद हैं। तो लेकिन रेस्ट ऑफ द प्लेनेट जो है वहाँ एयर मौजूद नहीं है। क्या याद रखोगे? बाकी जो सियारे हैं उन पर एयर मौजूद नहीं है जिस तरह हमारी ज़मीन पर है। यानी हम कहेंगे कि वहाँ ऑक्सीजन मौजूद नहीं है जिसकी वजह से वहाँ ज़िंदगी भी मौजूद नहीं है। तो इसी तरह आज का हमारा क्वेश्चन जो है कि हमारी एटमॉस्फेयर किस तरह डिफरेंस है वीनस और मार्स के एटमॉस्फेयर से। तो इन प्लैनेट्स सच एज वीनस एंड मार्स द मेजर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर इज 95% to 97% of carbon dioxide and it does not support life। यानी मेन फैक्टर जहाँ ये है वीनस और मार्स प्लैनेट्स पर जो एटमॉस्फेयर है उसमें 95 से लेकर 97% कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ पर 0.03% है। तो इसलिए अगर इन दो प्लैनेट्स पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोपोर्शंस 95 से 97% है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है।
तो एटमॉस्फेयर ऑन प्लैनेट्स इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, और हमारी ज़मीन पर जो एटमॉस्फेयर है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है। जैसे नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो इसमें राउंड फिगर में हम इनको ये कह देते हैं कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, एंड वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स और रेस्ट ऑफ द गैसेस, दूसरी गैसेस जो हैं जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह वगैरह, ये सब हवा में क्या है, मौजूद हैं। और हमारे प्लैनेट्स पर, हमारी ज़मीन पर जो एयर है वो मिक्सचर की हालत में है। तो इसी तरह, इसीलिए यहाँ ज़िंदगी मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एटमॉस्फेयर एक्ट एज ब्लैंकेट। यानी हमने ये बताना है कि ये एटमॉस्फेयर जो है ये ब्लैंकेट का काम क्यों करती है। एटमॉस्फेयर एक्ट एज ब्लैंकेट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। ये हमारी एटमॉस्फेयर जो है ये ब्लैंकेट का काम मतलब जज़ेल वजूहात की बुनियाद पर करती है। तो सबसे पहले है, एयर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी एयर जो है ये बैड कंडक्टर है, किसकी, हीट की। यानी सनलाइट से जो भी गर्मी, यानी जो भी गर्मी आती है तो हवा एटमॉस्फेयर से इसको पास ऑन होना पड़ता है। लेकिन एयर जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसलिए ये ब्लैंकेट का काम, एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट का काम करती है। दूसरा पॉइंट जो है, द एटमॉस्फेयर कीप द एवरेज टेम्परेचर्स ऑफ अर्थ फेयरली स्टडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ होल ईयर। एटमॉस्फेयर जो है ये टेम्परेचर्स को मेंटेन रखता है दिन के वक्त भी और पूरे साल भी। ये हमारी जो एटमॉस्फेयर जो है ये एवरेज टेम्परेचर को क्या रखती है, स्टडी रखती है, कायम रखने में भी मदद देती है। थर्ड फैक्टर जो है, जो ब्लैंकेट्स एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट का काम करती है, द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। यानी एटमॉस्फेयर हमारी ये प्रिवेंट करती है अचानक टेम्परेचर का बढ़ जाना या अचानक टेम्परेचर का घट जाना। डियर स्टूडेंट्स, हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में टेम्परेचर आस्ता आस्ता बढ़ता भी है और आस्ता आस्ता घटता भी है, लेकिन सडन इसमें तब्दीली नहीं आती है। तो किसकी वजह से होती है, ये एटमॉस्फेयर की वजह से होती है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन 2 थे। तो कल फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बी केयर, बी सेफ।